बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज बड़े मुकदमे की बड़ी समाअत हुई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने समाअत की। उसमें जो चीजें सामने आई हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि कानूनी टीम पेश हुई, वजीर आजम इमरान खान, साबिक वजीर आजम इमरान खान की, अटॉर्नी जनरल हुए, नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी सामने पेश हुए। और इसमें इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि पेश हुए और उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो सारा बताया गया। इमरान खान के वकील ने सारी चीज बताई गई, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से उठाया गया शीशे तोड़कर, और जब वो बायोमेट्रिक्स करवा रहे थे वो सारी डिटेल्स, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो सब कुछ कर दिया गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने सारी डिटेल्स बताई गई कि दरवाजे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई, सब कुछ किया गया। और ये उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है, रिकॉर्ड के मुताबिक शायद कोई और मुकर्रर था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बायोमेट्रिक कराना अदालती अमल का हिस्सा है। इमरान खान के साथ बदसलूकी पर तशद्दुद गिरफ्तारी हुई। रिकॉर्ड के मुताबिक मुकदमा शायद कोई और मुकर्रर था। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा कि कोई और मुकदमा था और उधर नैब की टीम फोर्सेस के साथ कैसे पहुंची। खौफ की फिजा बनाई गई। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा कि खौफ की फिजा बनाई गई। क्या आपकी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थी? इमरान खान को दूसरे केस में गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा इमरान खान दरखास्त जमा कराने के लिए बायोमेट्रिक करवाने गए थे। इमरान खान को एक और केस में भी तलब किया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा क्या किसी शख्स को इहाता अदालत से गिरफ्तार किया जा सकता है? चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया। नैब को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से पहले इजाजत लेना चाहिए थी। नैब ने अदालत की तौहीन की है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा नैब को कितने अफराद ने गिरफ्तार किया? चीफ जस्टिस इमरान खान को 80 से 90 अफराद ने गिरफ्तार किया। वकील इमरान खान ने बताया 90 अफराद इहाता अदालत में दाखिल हुए तो अदालत की क्या तौकीर रही? चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा किसी भी फर्द को इहाता अदालत से कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? माजी में अदालत में तोड़ फोड़ करने पर वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई। किसी फर्द ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया तो इसको गिरफ्तार करने का क्या मतलब है? चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं। कोई शख्स भी आइंदा इंसाफ के लिए खुद को अदालत में महफूज तस्वर नहीं करेगा। गिरफ्तारी से कबल रजिस्ट्रार से इजाजत लेना चाहिए था। क्या इजाजत ली गई? तो इजाजत नहीं ली गई थी। इसका तस्लीम किया। इमरान खान की कबल गिरफ्तारी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकील सुलेमान सफदर जो थे वो पेश हुए थे। हम उस वक्त अदालत की इज्जत और इंसाफ की फरहमी का मामला देख रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा अदालत देखे कि वारंट गिरफ्तारी की तामील किस तरीके से कराई गई और आईओ की अदम मौजूदगी में नैब ने इमरान खान को गिरफ्तार किया। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को अदालत की तौकीर को बहाल करना होगा। नैब ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों की तज़हीक से गिरफ्तार किया। हर तरीकाकार बंद करना होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं क्या इमरान खान ने बायोमेट्रिक करवा ली थी? चीफ जस्टिस ने कहा इमरान खान की दरखास्त को डायरी नंबर लग चुका था। वकील बैरिस्टर गौहर ने बताया हमने इस दिन दरखास्त इस तरह के लिए मुकर्रर की थी। क्या वारंट गिरफ्तारी चैलेंज किया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा हमें वारंट गिरफ्तारी जारी होने का पता ही नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा गिरफ्तारी का इजरा का इल्म भी नहीं था। बैरिस्टर गौहर ने बताया हम पहले भी कह चुके हैं कि लीडर्स अदालत में पेशी पर लोगों के साथ मत आए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हर पेशी पर अदालतों के बाहर हंगामे हुए थे। इस वक्त हम गिरफ्तारी के तरीका और अदालत की तौकीर का मामला देखेंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा हम किसी को अदालत के अंदर तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, हर किसी को अदालत के अंदर तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। हम अभी अटॉर्नी जनरल को तलब करते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा हम अदालत की तौकीर को बहाल करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा मियां वाली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमला किया गया जो बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा ऐसे कैसे हो रहा है कि कोई और नहीं रोक रहा? जब कोई शख्स अदालती इहाता में दाखिल हो तो वो बज़ाहिर अदालत के सामने सरेंडर करता हुआ नजर आता है। जस्टिस मिल्ला साहब कहते हैं इस सारे वाक़े में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से पूछना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा आपका केस है कि जब कोई शख्स अदालती इहाते में दाखिल हो तो इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा हम इस केस में अटॉर्नी जनरल को तलब करते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा हम सियासी लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो सियासी मामला अदालतों में न लाएं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बाहर जो कुछ हो रहा है फौरी तौर पर रुक जाना चाहिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा इंसाफ के लिए जरूरी है कि अदालतों में तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा लीडरशिप को अपने फॉलोअर्स को रोकना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं नैब के वारंट के बारे में हमें इल्म नहीं था।
नैब के वारंट के बारे में इल्म नहीं था। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि हमें वारंट के बारे में इल्म नहीं। वकील शुएब शाहीन भी अदालत में फिर पेश हुए। हाई कोर्ट में 3 मुकदमात हैं, 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें जमा कराई। वकील बैरिस्टर गौहर ने बताया नैब ने इस केस को में कॉल अप नोटिस जारी किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा आपने कॉल अप नोटिस का कोई जवाब दिया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा बज़ाहिर लग रहा है उन्होंने कॉल अप नोटिस जारी किए और नैब इसी किस्म की हरकतें पहले कर चुका है। इस किस्म की कार्रवाइयां खत्म होनी चाहिए। लोग अदालतों में इंसाफ के लिए आते हैं। अगर लोगों का अदालतों पर एतमाद खत्म हो गया तो क्या होगा? चीफ जस्टिस साहब ने कहा जो माहौल पैदा किया गया वो अफसोसनाक है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा यह अदालतों के एहतराम का तरीकाकार नहीं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा सेक्रेटरी दाखिला को भी गिरफ्तारी के वारंट का इल्म नहीं था और रूल ऑफ लॉ अमल दरामद खत्म होने के बाद ऐसे हालात पैदा हुए। ये कमरे अदालत की कार्रवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्रवाई थी। इमरान खान नैब के तमाम मुतल्लिका केसेस का जवाब दे रहे थे। इमरान खान के वकील बता रहे हैं हम यहाँ केस के मेरिट पर डिस्कस नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा असल मामला कोर्ट की तौहीन का है। हमारे लिए वक्त वारंट ऑफ अरेस्ट सवाल ही नहीं। हमारे लिए इस वक्त वारंट ऑफ अरेस्ट सवाल ही नहीं है। ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। हर कोई रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है लेकिन कोई इस पर अमल नहीं कर रहा और ना ही कोई इस पर अमल करना चाहता है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा। उसके बाद क्या अहाता अदालत से गिरफ्तारी से कबल तफ्तीशी अफसर ने इजाजत ली? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सवाल उठाया वारंट की तकमील किसने की? चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं वजारत दाखिला की तामील के लिए खत लिखा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा आप कह रहे हैं कि वारंट की तामील तफ्तीशी अफसर या नैब ने नहीं की। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक वारंट की तमील कौन करवाएगा? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अटॉर्नी जनरल से पूछ रहे हैं कि नैब खुद भी वारंट की तकमील करवा सकता है क्या? चीफ जस्टिस साहब ने कहा आपने किसी और को कहा कि वारंट की तमील अहाता अदालत के अंदर से करवाएं? जस्टिस अतरमिनल्ला साहब ने पूछा जब चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी किया तो क्या आप घर पर तक गिरफ्तारी की कोशिश की? जैसे अतुल्लाह साहब कह रहे हैं क्या आप जानबूझकर कोर्ट रूम के अंदर से गिरफ्तार करना चाहते थे? चीफ जस्टिस साहब ने कहा 1 मई से 8 मई तक आपने नोटिस पर तामील कराने की कोशिश क्यों नहीं की? चीफ जस्टिस साहब ने सवाल उठाया। जस्टिस अतुल्लाह साहब ने पूछा कि मुल्जिम लाहौर का रिहायशी है, आपने लाहौर हाई कोर्ट के बजाय वफाकी हुकूमत को क्यों लिखा? मामला को पेचीदा मत बनाएं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है जो की गई। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद हर रिपोर्ट मुल्जिम को देना लाजमी है। वकील इमरान खान ने कहा क्या इमरान खान शामिल तफ्तीश हुए थे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने सवाल पूछा। इमरान खान ने नोटिस का जवाब नैब को अरसाल किया था। शुएब शाहीन ने बताया नैब को वारंट गैर कानूनी था। नैब वारंट का नहीं तामील कराने का तरीका असल इशू है। नैब वारंट तो इमरान खान ने चैलेंज ही नहीं किए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा इमरान खान नैब में शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हुए? नैब नोटिस का जवाब दिया गया था। क्या नैब नोटिस जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म किया था? जस्टिस अतुल्लाह साहब ने कहा कानून पर अमल की बात नैब करता है, खुद नहीं करता। जस्टिस अतुल्लाह साहब ने कहा नैब की ख्वाहिश है कि दूसरे कानून पर अमल करें। वाज़ेह हो कि इमरान खान ने नैब नोटिस पर अमल नहीं किया था। नैब नोटिस का मतलब होता है कि बंदा मुल्ज़िम तस्वर होगा। कई लोग नैब नोटिस पर जमानत करवा लेते हैं। जस्टिस मजहर साहब ने कहा और मार्च का नोटिस का जवाब मई में दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर क्या इमरान खान ने कानून नहीं तोड़ा? जस्टिस मजहर साहब ने पूछा इमरान खान सिर्फ एक ही नोटिस मौसूल हुआ। वकील इमरान खान ने बताया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब कानून पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं। जस्टिस अतुल्लाह साहब ने कहा असल मामला इंसाफ के हक तक का रसाई है। प्रोसिक्यूटर नैब असगर अदालत में पेश होकर उन्होंने कहा कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं। नैब कोई सबक नहीं सीखा नैब ने। जस्टिस अतुल्लाह साहब ने कहा नैब पर सियासी इंजीनियरिंग समेत कई कामों का इल्जाम लगता है। जस्टिस अतुल्लाह साहब ने कहा क्या नैब ने रजिस्ट्रार की इजाजत ली थी? वारंट्स की तामील के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था? क्या अदालती कमरे में अमला वजारत दाखिला ने लिया था? क्या अदालती कमरे में अमल दरामद वजारत दाखिला ने किया था? मुझे हकायक नहीं मालूम, 1:30 बजे तैनात हुआ हूँ। यानी कि आज ही उन्होंने कहा जी मुझे तैनात किया गया है। फिर नैब ने वजारत दाखिला को कहा कि वो खुशकिस्मत है कि वो दूसरे दिन आ रहा है। हमें दरखास्त गुजार को गिरफ्तार किया। हमने जब दरखास्त गुजार को गिरफ्तार किया उस वक्त आपका कोई नुमाइंदा मौजूद था? चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं। इस बारे में मालूमात से आगाह करते हैं दरखास्त गुजार को किस फोर्स ने गिरफ्तार किया? चीफ जस्टिस का सवाल। हाई कोर्ट में आईजी ने बताया कि उन्होंने गिरफ्तार किया। वकील नैब ने कहा हम ये ढूंढना चाहते हैं कि ये गिरफ्तार किस फोर्स ने किया। हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक गिरफ्तारी कैसे हो गई? पुलिस ने रेंजर्स की मदद से गिरफ्तारी की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने तस्लीम कर लिया कि रेंजर्स आए थे, हालांकि रेंजर भी नहीं थे। इस केस में लगता है कि वजारत दाखिला ने रेंजर्स को पुलिस की मदद के लिए बुलाया, वहां गिरफ्तार करने के लिए लोग आए थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा रेंजर्स और पुलिस वहां दरखास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले से मौजूद थे। एडवोकेट जनरल ने जवाब बनाया बज़ाहिर नैब वारंट की तकमील के मामले पर अलग
मामले को अलग अलग देख रही है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, अतर मिनल्ला साहब ने कहा, वारंट कोई निजी शख्स भी तामील करवा सकता है। वारंट खुद भी अपने वारंट्स पर अमल दरामद करवाता रहता है। क्या नैब ने अदालत के अंदर गिरफ्तारी का कहा था? इमरान खान को कितने नोटिस जारी किए हुए? ये जस्टिस मिनल्ला साहब सवाल उठा रहे हैं। बज़ाहिर नैब के वारंट कानून के मुताबिक नहीं। क्या वारंट जारी होने के बाद गिरफ्तारी की कोशिश की गई? यकम मई को वारंट जारी हुआ और 9 को गिरफ्तारी हुई। चीफ जस्टिस मिनल्ला साहब ने यह सवाल उठाया है। और क्या नैब इमरान खान को अदालत से गिरफ्तार करना चाहता था? वज़ारत दाखिला को 8 मई को खत क्यों लिखा गया? चीफ जस्टिस साहब ने कहा, 9 मई की समाअत की वजह से 8 मई को वज़ारत दाखिला को खत नहीं लिखा था। नैब ने वारंट की तकमील के लिए पंजाब हुकूमत को क्यों नहीं लिखा? नैब ने मुल्क को बहुत तबाह कर दिया है। जस्टिस मिनल्ला साहब ने कहा, इमरान खान का कंडक्ट भी देखें, माजी में मज़ाहमत करते रहते हैं। सरदार मुजफ्फर साहब आए हैं, नैब के वकील, आपके बकौल वारंट की गिरफ्तारी का तरीका वफाकी हुकूमत ने खुद तय किया था। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, क्या नैब का कोई अफसर गिरफ्तारी के वक्त मौजूद था? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, और नैब अफसर के पास कोई जवाब नहीं था, एडवोकेट जनरल के पास कोई जवाब नहीं था, अटॉर्नी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था। नैब इस मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कह रहे हैं, आप हमें मत सिखाएं कि क्या आपका कोई शख्स अदालत में था। अदालत आपको इल्म है कि यह किस फोर्स ने गिरफ्तार किया? सुप्रीम कोर्ट कह रही है। वज़ारत दाखिला ने वारंट की तकमील के लिए पुलिस की बजाय रेंजर्स को कहा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, वहां कितने अफराद थे, कोई अंदाजा है? रेंजर्स पहले से वहां सिक्योरिटी के लिए मौजूद थी। मतलब आप कह रहे हैं कि रेंजर्स वहां वारंट की तकमील के लिए नहीं थे, गिरफ्तारी के लिए नैब के SOPs हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, नैब का कानून कहता है कि जिस जगह से अरेस्ट करना है उसके इंचार्ज की इजाजत जरूरी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कह रहे हैं, क्या पुलिस ने 9 मई को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से गिरफ्तारी की इजाजत ली थी? सर, ऐसा कोई कानून नहीं है। आप सेक्शन 47 पढ़ें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, ये बताएं, शीशे तोड़े टूटे, दरवाजे टूटे? जस्टिस मिनल्ला साहब ने कहा, जी सर। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, आप सेक्शन 47, 48, 49 पढ़ें। तरमिनल्ला साहब ने कहा, आप रजिस्ट्रार को भी छोड़ें, ये बताएं, क्या अदालत के हाथ के शीशे तोड़ने से पहले इजाजत ली थी? तरमिनल्ला साहब ने कहा, आपको इंचार्ज की हर सूरत इजाजत लेनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कह रहे हैं, हम रजिस्ट्रार को भी बुलाकर पूछ लेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, सदर ममलिकत ने भी इस बारे में खत लिखा है, वो फिर मैं अलग से आपको बताऊंगा कि सदर ममलिकत ने क्या कहा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार किसने किया था? IG इस्लामाबाद के मुताबिक उन्होंने वारंट की तकमील कराई। अदालती हुक्म के मुताबिक पुलिस ने वारंट की तकमील करवाई। क्या अदालती हुक्म के मुताबिक पुलिस कार्रवाई की निगरानी कर रही थी? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। और रेंजर्स ने पुलिस के मातहत गिरफ्तारी की, ये अब एडमिट कर रहे हैं, अब सारा मलबा रेंजर्स पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। नैब ने वारंट की तामील से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, किस कानून के तहत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इजाजत लेने की पाबंदी नहीं थी? क्या शीशे दरवाजे तोड़े गए? ज़ाब्ता फौजदारी 47 से 50 तक पढ़े। जस्टिस मिनल्ला साहब ने कहा, बायोमेट्रिक ब्रांच की इजाजत के बगैर भी शीशे नहीं तोड़े जा सकते। इमरान खान को कहीं और गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं था। एडवोकेट जनरल ने अब तस्लीम कर लिया कि सारी प्लानिंग के तहत किया गया था। ये तो वाज़ेह हो गया कि कोई इजाजत नहीं ली गई थी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा, चीफ जस्टिस का नैब के प्रोसिक्यूटर को ठंडा रहने की भी हदायत की। हम सब कुछ तहम्मुल से सुनेंगे। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, नैब आजाद इदारा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, नैब आजाद इदारा है और वारंट गिरफ्तारी की तामील वफाकी हुकूमत ने की। चीफ जस्टिस साहब ने उनको शटअप कॉल दी। सारा मलबा तो वफाकी हुकूमत पर आ रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने नैब के सामने मरियम नवाज का जिक्र कर दिया। ये देखें, असल मसला ये है, ये मरियम की ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ का हुक्म था, तामील कोई और कर रहा था। ये सब हुक्म के गुलाम। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम पहले से बेहतरी का मामला हो। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, रेंजर्स पहले से वहां मौजूद थी। हम जब मुल्ज़िम इंसाफ के लिए अदालत आया तो उसका हक रोक दिया गया। अगर ये रवायत पड़ गई तो इंसाफ के लिए अदालत में आने वाले दरवाजों से अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साहिल की नजरें में तासुर पैदा हो जाएगा कि अदालतें स्टेट की सहूलतकार हैं, हमें अदालतों को गैर जानिबदार रखना है। अगर ये रवायत पड़ गई तो लोग जाती मसाइल भी हाथ अदालत में हल करना शुरू कर देंगे। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा, ये दरखास्तें सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी दायर की थी और जो औरिया मकबूल जान है उन्होंने भी ये दरखास्तें दायर की गई थी। अटॉर्नी जनरल तस्लीम किया कि हाथ अदालत में मौजूद इंसाफ की राह में बुरी मिसाइल कायम करने का इस वाक़े ने पूरी कौम को बहुत खौफनाक तासुर कायम किया है। तरमिनल्ला साहब ने कहा, और अवाम बहुत बुरी तरह कानून पर अमल दरामद होने से मुतासर हो रहे हैं। वक्त आ गया कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अब तो जुडिशल रिमांड हो चुका है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, इसका मतलब है सब कुछ गलत हुआ, इसको ठीक कर दें। अदालत ने कहा, यह नहीं होगा।
है। इसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि इंसाफ तक रसाई के हक पर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, नैब जो कर रहा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी की मामूल बन चुका है, मौजूदा हुकूमत पर यह तवक्को नहीं थी। नैब आजाद इदारा, अटॉर्नी जनरल फिल का नैब ने सारा इल्जाम वफाकी हुकूमत पर डाल दिया। जस्टिस तमन्ना साहब ने कहा नैब ने रेंजर्स तैनात करने की दरखास्त की थी, नैब ने 8 मई को दरखास्त की थी। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं नैब की रेंजर्स तैनात करने की दरखास्त वारंट्स पर अमल दरामद के लिए नहीं थी। मुल्ज़िम अदालत से सरेंडर कर दे तो अहाता अदालत से गिरफ्तारी के लिए मुकाम आसान बन जाएगा। ये मुल्ज़िम अदालत में सरेंडर कर दे तो अहाता अदालत से गिरफ्तारी के लिए आसान मुकाम बन जाएगा। ये चीफ जस्टिस उमर बंजाल साहब ने कहा यह हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त अमाजिका बन चुका है गिरफ्तारियों की। मुल्जमान के जहन में अदालतें गिरफ्तारी की सहूलतकार बन जाएंगी, अदालतें तो आजाद होती हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा आजाद अदलिया का मतलब हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इसका वाहिद हल इस वक्त रिवर्स कर दिया जाए सारे प्रोसेस को। जिस मौका पर मुल्ज़म के फिंगरप्रिंट्स हो रहे थे मामले को वहीं पर ले जाया जाए। चीफ जस्टिस उमर बंजाल साहब के इंपॉर्टेंट रिमार्क्स उन्होंने दिए, क्यों ना मामले को रिवर्स कर दिया जाए। चीफ जस्टिस उमर बंजाल साहब कह रहे हैं। और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि 31 कत्ल अब तक अदालतों के अहाते में हो चुके हैं लेकिन कुछ नहीं किया गया, और ऐसे होने दिया गया तो निजी तनाज़ात का भी मामला अदालतों में ही लोग निपटाने शुरू कर देंगे। बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक्शन लिया और अगले साल कोई वाकया नहीं हुआ, जस्टिस तमन्ना साहब ने कहा। और जस्टिस तमन्ना साहब ने कहा दूसरी जमात के साथ भी बहुत बुरा सलूक हुआ। हालिया गिरफ्तारी से हर शहरी मुतासर हो रहा है। अदालत से गिरफ्तारी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस तमन्ना साहब ने कहा वारंट गिरफ्तारी की कानून हिरासत पर राय नहीं देना चाहते। क्या मुनासिब नहीं होगा कि अवाम का अदलिया पर एतमाद बहाल किया जाए? क्या मुनासिब नहीं होगा कि इमरान खान की दरखास्त जमाने पर अदालत फैसला करे? मुल्क में बहुत कुछ हो चुका, गिरफ्तारी कि वहीं से रिवर्स करना होगा जहां से हुई थी। जस्टिस तमन्ना साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है और इस तरीके से एहतसाब मान दे चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, उन्होंने कहा कोई हैसियत नहीं, वक्त आ गया है कि मुस्तकबिल के लिए मिसाल कायम की जाए। जस्टिस तमन्ना साहब ने कहा और इस तरीके से इमरान खान साहब को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया और इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए और इस दौरान बेशुमार गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं।